तो दोस्तों कंटिन्यू अभी हम लोग मैंने इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स को कवर भी कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट, और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेलेरी मसल्स। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग सेलेरी मसल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके के बारे में जो है जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है दोस्तों, आइस है, और ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलिन लेंस हो गया। इस लेंस के ठीक ऊपर क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, और ठीक उसके ऊपर हमारा कौन होता है, सेलेरी मसल्स होता है। ये जो सेलेरी मसल होता है दोस्तों वो कहाँ पे पाया जाता है, तो सेलेरी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, देखिए सेलेरी मसल्स आर लोकेटेड इन द सेलेरी बॉडी ऑफ द आइस। यानी हमारे आइस के अंदर जो सेलेरी बॉडी है उस सेलेरी बॉडी के अंदर ही हमारा कौन होता है, सेलेरी मसल्स होता है ना। और इसी सेलेरी बॉडी से दोस्तों एक वाटरी फ्लूइड्स हमारा क्या होता है, सिक्रेशन होता है उसका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सेलेरी मसल है, ये सेलेरी मसल किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों, हमारा क्रिस्टलिन लेंस जो है उस लेंस के साथ जुड़ा होता है। और देखिए क्या हो रहा है कि सेलेरी मसल सपोर्ट एंड होल्ड द लेंस ऑफ द आइस एट इट्स प्लेस। यानी ये जो सेलेरी मसल है वो हमारे आइस को उसके जगह पे रहने में यानी बने रहने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, और इस क्रिस्टलिन लेंस को जो है वो होल्ड करके भी रखता है। ठीक है, देखिए द लेंस एंड द सेलेरी मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यानी जो हमारा लेंस है ना, और ये जो सेलेरी मसल्स हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के हेल्प से एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके फंक्शंस को देखते हैं कि आखिर सेलेरी मसल का फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों कभी कभी हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को यानी फार ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, और कभी कभी क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है। तो अगर हमें फार ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये जो सेलेरी मसल है वो सेलेरी मसल इन लेंस को क्या करता है, इलोंगेट करता है, यानी इसको खींचता है। और जैसे इस लेंस को खींचता है तो इस लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे थिन होता चला जाता है, यानी थिनर होता चला जाता है। तो दोस्तों जैसे से हमारा लेंस थिनर होता चला जाता है, धीरे धीरे फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, और उस लेंस का जो पावर है वो पावर हमारा क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अब हमें फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, तो फॉर ऑब्जेक्ट्स आने वाले जो रेस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल रेस जब इस लेंस पे, क्रिस्टल लेंस पे जाके स्ट्राइक करती है, देन ये लेंस क्या करता है, उसको कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करके उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनाता है, तो रेटिना पे बनाता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं और वहां से आने वाली रेज जब पैरेलल होती हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, आगे देखिए जब हमें दोस्तों नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो क्या होता है, तो जब नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो हमें कम फोकल लेंथ चाहिए। तो उस सिचुएशन में ये जो सेलेरी मसल है वो इसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी दबाता है ना। तो जैसे जैसे ये दबाता चला जाता है, ये जो लेंस है दोस्तों वो धीरे धीरे क्या होता है, थिकर होता चला जाता है। ठीक है, अब थिकर होने से होता क्या है, तो फोकल लेंथ कम हो जाता है, बट उसका पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए जब नियर ऑब्जेक्ट्स होता है तो नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस आती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होकर आती है। ठीक है, कहां तक, लेंस तक। अब जब डाइवर्ज होकर वो लेंस तक आती है तो वो हमारा जो लेंस है उसको क्या करता है, उसका पावर ज्यादा होता है ना, तो उसको बेंड करता है, और बेंड करके उसका इमेज जो है कहां पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। क्लियर है, तो लेंस को तो होल्ड करता ही, उसको सपोर्ट तो करता ही अपने जगह पे बने रहने में, बट ये जो सेलेरी मसल है ये क्या करता है, हमारे आइस के फोकल लेंथ को भी क्या करता है, एडजस्ट करता है ना, ताकि हम नियर ऑब्जेक्ट्स को भी अच्छे से देख पाए और फार ऑब्जेक्ट्स को भी जो है क्लियरली देख पाए। ठीक है, तो देखिए द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सेलेरी मसल चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ये लेंस के शेप को भी क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े भी कि ये कभी इलोंगेट करता है और कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंप्रेस करता है। जब दूर की चीजों को देखना होता है तो इसको इलोंगेट कर देता है, नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो उसको कंप्रेस करता है। ठीक है, that allow the lens to focus the light rays coming from the object on the retina, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रहा है वो लेंस क्या करे, उसको रेटिना पे फोकस कर पाए। ठीक है, आगे देखिए इट हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अभी हम लोग ने बात भी किया कि ये क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, तो स्वाभाविक है जब फोकल लेंथ कब चेंज होगा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यानी इसका शेप चेंज होता है, तो शेप चेंज होगा तो उसका कर्वेचर भी चेंज होगा, देन फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट हमारे ह्यूमन आइज के अंदर, बट इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारा कम हो जाता है तो फिर बहुत सारे हम डिफेक्ट मतलब बहुत सारे बीमारियों से क्या करते हैं, सफर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबको को समझ में आया होगा कि आखिर सेलेरी मसल होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।